मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष व्याख्यान माला को संबोधित किया। और ये राजनीति में प्रवेश कभी सोचा नहीं था, और वो भी गजब तरीके से हुआ। मुझे कहने में आनंद और प्रसन्नता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्कार भी, जेल भी मैं आपातकाल में गया। जेल से निकल के मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में काम बहुत कमजोर था। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, आप अन्यथा मत लीजिए, लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी से था, तो वहां पार्टी हारती थी, तो मुझे लगा कि हाँ डट के काम करना चाहिए, और नहीं तो अपन काहे के कार्यकर्ता रहे। तो मुझे लगा क्या काम हो। मुझे फिर आज परिवार के सामने मुझे बताने में कोई संकोच नहीं। फिर मुझे गुरुदेव की चमकती हुई आंखें दिखाई दी और लगा कह रहे हैं उतर जा। अरे मैंने काम शुरू किया तो चुनाव लड़ने के लिए नहीं किया था। हमने तय किया कि यहां अन्याय हो रहा है। मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा, यहां करना भी नहीं है। दूसरी पार्टी की सरकार थी तो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए और पार्टी का काम जमाना चाहिए। क्या करें, तो मन में भाव आया कि पद यात्रा करो, वो लोगों को जोड़ने का सबसे अच्छा उपाय है। अब पद यात्रा में मेरी कोई राजनीतिक हैसियत तो थी नहीं। मैंने तय किया मैं पद यात्रा करूंगा सलकनपुर से। सलकनपुर में देवी जी का मंदिर, तो पार्टी के बहुत इक्का दुक्का कार्यकर्ता तो उन्होंने कहा तेरी पद यात्रा में कौन आएगा भैया, काहे को फालतू परेशान हो रहा है पद यात्रा में। मैंने कहा नहीं मैं तो करूंगा। तो दो लोग, हम, एक मैं था, एक पटवा करके एक बच्चा था। एक के हाथ में डंडा झंडा, एक के हाथ में झोला। हम दोनों निकले देवी जी की पूजन करके। गांव में जाते तो मैं नारे लगाता तो वो जवाब देता, वो नारे लगाता तो मैं जवाब देता। धीरे धीरे लोग कहते क्या बात है भाई, माइक माइक तो थे नहीं, हम वैसे कहते बहुत अन्याय हो रहा है और इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। यहाँ भ्रष्टाचार है, किसान परेशान है, गरीब परेशान है। कुछ को समझ में आता, कुछ को नहीं आता। कुछ कहने लगे नहीं बात तो सही कह रहा है लड़का। फिर पगले कहीं मिल ही जाते हैं, हमारी उम्र के जुड़ने लगे। उन्होंने कहा कि यार अब दूसरे गांव जा रहे हैं तो चलो हम भी संग चलते हैं। तो 2 के बजाय 5-10 संग चलने लगे। अब 5-10 जब गांव में जाके नारे लगाए तो 25 इकट्ठे होने लगे। तो फिर मंदिर पे, गांव के चबूतरे पे या चौगान में जहां मौका मिलता वहां बिना माइक के हम भाषण देने लगे। अब पता चला कि 5-10 के बजाय 25-25, 30-30 चलने लगे। एक गांव में हम प्रवेश कर रहे थे तो पता चला कि वहां माइक लगा हुआ और कोई अनाउंस कर रहा था कि वीर बालक शिवराज सिंह आ रहा है, आइए सभा सुनने। मैंने कहा यार अपने लिए है क्या ये? तो सही में माइक लगा दिया। बोले हमने सुना कि लड़का बात अच्छी करता है तो गला बैठ गया बोल बोल के, तो माइक लगा दो। तो माइक लग गया था। एक गांव से दूसरे गांव छोड़ने वालों की संख्या 25-50 हो गई। फिर हम गांव गांव में सूची बनाने लगे, कौन कौन साथ है, तो सूची बनने लगी। और फिर वहीं हम आह्वान करने लगे 4 अप्रैल, अभी तक मुझे याद है, चलो बुधनी, 4 अप्रैल चलो बुधनी, अन्याय के खिलाफ संघर्ष। फिर 2-4 ऐसे मिल गए कि भाई साहब दीवार पर लिख देते हैं 4 अप्रैल चलो बुधनी। तो नील घोल के डिब्बा में और जगह जगह लिखने लगे 4 अप्रैल चलो बुधनी, 4 अप्रैल चलो बुधनी। 45 दिन में पैदल चला। जब चले थे तब 2 थे और सबको हम आह्वान करते हुए चल रहे थे कि 4 अप्रैल चलो बुधनी। तो मैंने उस समय स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनको फोन करके निवेदन किया कि मेरी पदयात्रा चल रही तो उसके समापन में आप आएंगे क्या? तो मुझे उन्होंने डांट दिया कि बुधनी में 4 तो आदमी इकट्ठे होते नहीं, मुझे कह रहा आएंगे, मैं नहीं आता। तो कोई नेता आने को तैयार नहीं था। लेकिन जब पदयात्रा समाप्त हुई तो 7,000 लोग पदयात्रा के समापन में आए। मैं अकेला ही चला था, जान गए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। धीरे धीरे नाम चर्चा में आने लगा, हम नेता बने।
और अगली बार जब चुनाव की बारी आई, मैंने बीच में बहुत आंदोलन किए, तो लोगों ने कहा कि नहीं, वो चुनाव तो शिवराज को ही लड़ा। तो मेरे मन में कभी नहीं आया कि लड़ू, लेकिन पार्टी ने टिकट दे दिया, हम विधायक बन गए। फिर गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ के बैठे, अब क्या करें, तो फिर चमकती आंखें दिखाई दी। 1.25 साल बाद सांसद का चुनाव लड़ा दिया हमने। क्या हुआ कि अटल जी 2 जगह से लड़े थे, श्रद्धेय अटल जी, एक लखनऊ और एक विदिशा, और दोनों जगह से जीत गए। जीत नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जहां से ज्यादा वोट से जीतूंगा वो सीट अपने पास रखूंगा। तो लखनऊ से जीते 1,16,000 वोट से, विदिशा से जीते 1,04,000 से। अच्छा, उस समय क्या हुआ, भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में थी, पटवारी चीफ मिनिस्टर थे, तो लेकिन 40 में से छत्तीसगढ़ एक था सर, 40 में से 28 सीटें भाजपा हार गई थी, केवल 12 जीत पाई थी। तो पार्टी के सामने चैलेंज था कि ये विदिशा खाली हो रही है, जीतना जरूरी है। तो फिर मुझे बुलाया और कहा कि तुमको चुनाव लड़ना है। मैंने कहा 1.25 साल तो हुआ नहीं विधायक बने, जरा क्षेत्र में सेवा करने, तो मैं तो अभी विधानसभा में रहूंगा। फिर मुझे डांट के कहा कि नहीं, लड़ना पड़ेगा। तो हमने फिर हाथ जोड़े, तो फिर गुरुजी की आंखें दिखाई दी, हम चुनाव लड़ लिए, जीत गए, तो लोकसभा में आ गए। फिर एक बार नहीं, 5 बार आए, एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार। और उसके बाद फिर पता नहीं गुरुदेव की क्या इच्छा थी, नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री बन गए, तब से काम कर रहे हैं। लेकिन मन में हमेशा उनकी प्रेरणा से और संघ के संस्कारों से एक ही बात रही कि एक एक क्षण का उपयोग कर शिवराज।